क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से क्लासरूम से कितने बड़े सपने निकल सकते हैं? आजकल सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। सहभागी जैसे प्रोग्राम्स हमें सिखाते हैं कि कैसे टीम वर्क और मेहनत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई बिजनेस वुमन बनना चाहता है, कोई देश की रक्षा के लिए सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहता है, तो कोई आईएएस ऑफिसर। इन बच्चों का जोश देखकर लगता है कि हमारा फ्यूचर सच में बहुत ब्राइट है। और बोलिए। बिजनेस में ठीक है, ओके, थैंक यू। इधर से कोई और है? खड़ा होइए भैया, खड़ा होकर बताने में क्या दिक्कत है, बताइए। जज बनने का, चलिए, वेरी गुड बच्चे, थैंक यू। और पीछे से बताइए भाई, जो लक्ष्य रखे हैं वो आप खुद ही ना रखे हैं, हमने तो नहीं बताया अभी। उसको बताने में इतना हिचक रहे हैं, उसको प्राप्त करने में कितना हिचकेगा, बताइए पीछे से बताइए। सलेमपुर पश्चिमी, हाँ। आर्मी बनी, चलिए बैठिए, ओके, थैंक यू। आयुष क्या बनेगा? डॉक्टर, चलिए बैठिए, थैंक यू। और मतलब लगभग लोग यही कह रहे हैं कि आईएएस बनना है, जज बनना है, आर्मी बनना है, लोको पायलट बनना है, कुछ ना कुछ बनना है ना। और बनने में क्या क्या लगता है आपको को सब पता है। मेहनत कैसे करेंगे? पढ़ाई लिखाई करो। जब आप लक्ष्य रखते हैं और लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए समर्पण, डेडिकेशन। वो आएगा कैसे? आप लोग फोन चलाते हैं, कितने लोग फोन चलाते हैं? हाथ खड़ा करिए भाई, सब लोग फोन चलाते हैं, नहीं देखें फोन कोई देखवे नहीं किए, देखे हैं फोन चलाते भी हैं, हाथ खड़ा करिए ना ऊपर। सब लोग चलाते हैं। फोन चलाने के लिए कहा जाता है क्या? कोई बार बार आपको कहते हैं कि फोन चलाओ, फोन चलाओ? जितना मर्जी घंटा चला सकते हैं फोन, 10 घंटा भी चला सकते हैं। फोन चलाने के लिए कोई आपको मोटिवेट किया है कि फोन ऐसे चलाना है, फोन ऐसे चलाना है? अपने आप चला लेते हैं। क्यों चला लेते हैं? क्योंकि उसको चलाने में मजा आता है। जब आप पढ़ाई की बारी आती है, जब आप पढ़ने लिखने की बात आती है, आपका धीरे धीरे उससे इंटरेस्ट क्या होने लगता है? खत्म। क्यों होने लगता है? देखते रहते तो मन नहीं लगता, इससे पढ़ाई को मन नहीं लगता। अभी आपको कह दें कि आपको अपना घर जाना है और आपके हाथ में फोन दे दें, आप उसको रास्ता को देखिएगा, चाहे उतना नहीं देखिएगा, लेकिन फिर भी अपने घर पहुंच जाइएगा। नहीं पहुंच जाइएगा? क्या फिक्स है? आपका गोल फिक्स है, जो लक्ष्य आपने रखा है वो फिक्स हो गया है, और हर दिन उसी रास्ते से जाते हैं। 2 बरस से, 4 बरस से, 10 बरस से, 15 बरस से उस रास्ते में जा आ रहे हैं, और आपके हाथ में कुछ दे भी दे या कुछ चलाते, आप आराम से बिना टेंशन के पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंच जाएंगे? जब आप अपना घर, जो आपका लक्ष्य फिक्स है, वहां पहुंचना बहुत आसान है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका लक्ष्य ही नहीं फिक्स है। सुबह में उठे, आईएएस बनना है, 10 बजा डॉक्टर बनना है, 4 बजा संगीतकार बनना है, 9 बजा रात का खाना का कुछ नहीं बनना है, फिर ऐसे सो जाना। जब आप हर दिन अपने साथ ऐसे करिएगा तो अपने लक्ष्य को कैसे पा पाइएगा? नहीं पा पाइएगा।
तो जो बड़े लक्ष्य होते हैं उनको हासिल कराने के लिए आपको एक सलाहकार की जरूरत होगी। वो परेशानी आपको आपके परिवार स्तर पर हो सकता है, वो आपके व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है, आपका पर्सनल हो सकता है, या आसपास के चीजों से आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे फोन हो गया है, टाइम से आप सब चीजों को एक बार मैनेज नहीं कर पाते हैं। उन्हीं सारे समस्याओं को समाधान देने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है। स्कूल में आपको अच्छे शिक्षक हैं, नो डाउट, जो आपको ईमानदारी से पढ़ाते हैं। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ्स हो गया, सारे सब्जेक्ट वो सब शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाते हैं। उस सब्जेक्ट के बाद भी आपके जीवन में एक छोटे सलाहकार की जरूरत हो जाती है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसे इंक्रीज करेगा उसमें मार्क्स, कहां आपको पढ़ना है, कितने क्वेश्चन बनाने हैं। आपको तरह तरह की चीजें आपके जीवन में वो परेशानी आएगी। कभी कभी आप खुद से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनका पढ़ाई में मन लगता है? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, स्कूल में बैठे हैं, झूठ नहीं बोलना। जिनका लगता है उनको उठाइएगा, जिनका नहीं लगता है किन किन लोगों का पढ़ाई में मन लगता है? ईमानदारी से हाथ उठाइए तो। ठीक है, मतलब हमने कहा पढ़ाई में, हमने सब्जेक्ट में नहीं कहा। ईमानदारी से हाथ उठा कर कहें आप, हमारा पढ़ाई में मन, हमारा भी नहीं लगता था। ऐसी कोई बात नहीं है कि सबका पढ़ने में किसी का मन नहीं लगता है। अभी आपको उन सारे कामों में मन लगेगा जो आपके मतलब जो आपके काम की, जो आपको बर्बाद होना है। आपको अगर आपको कोई समझाएगा वो आपको सब बकवास लगेगा, आपके शिक्षक आपको बता रहे हैं वो आपको फालतू लगेंगे। अभी आपका दोस्त जो आपके साथ बैठता है, आपको सुनता है, समझता है, वो आपका सबसे एकदम अच्छा दोस्त है। अभी वो सबसे फेवरेट आदमी वही है। बाकी घर में अगर माता पिता डांट दिए बोलते रहती है। जो आपके मन अनुकूल, आपके साथ जो बस आपके चीजों में सपोर्ट करे, वो आपका क्या हो जाएगा? हितैषी हो जाएगा। लेकिन क्या वो सही में हितैषी है क्या? कुछ भी अच्छा करने के लिए मन उसमें नहीं लगता है। अभी आपको पढ़ना है, आपका मन नहीं लगेगा। कल हो के आपको जॉब करना है, आपका मन नहीं लगेगा। जब आपका मन ही नहीं लगेगा तो आप उस चीज में खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और हमने पूछा कि पढ़ने लिखने मतलब पढ़ाई में किनका मन नहीं लगता है, तो सब लोगों ने कहा कि भाई मेरा जो जीवन का सबसे मूल काम है, जिससे मेरी पहचान है, जिससे मेरे जीवन के सारे संकट दूर होने हैं, मेरी परेशानी दूर होना है, उसमें मेरा मन नहीं लगता है। क्या हम अपने जीवन की परेशानी को दूर कर पाएंगे? कर पाएंगे? बोलिए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको जो करना है उसमें हमारा मन ही नहीं लगता है। उसमें सक्सेस कहां से हो पाएंगे? आज सर यहां इतना मेहनत करके बैठे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, इस पद पर हैं, तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया होगा, हाँ या ना? बताइए, कितना संघर्ष किए हैं वो तो सर बताते होंगे। यहां तक आने में हमें कितना संघर्ष लगा, कितना मेहनत किए, जीवन के किन किन बाधाओं को पार करके यहां आना हुआ। उसी तरह से जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम आपकी मदद करते हैं। आपके साथ किसी तरह की कोई परेशानी है, उसको इमीडिएट सॉर्ट आउट करते हैं। हमारी टीम आपके साथ काम करती है कि आपका मार्क्स कैसे इंक्रीज होगा, आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आप चीजों को जल्दी कैसे बना पाएंगे, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब वो जमाना गया जब आधा घंटा में 10 क्वेश्चन बनाना है। अब 10 मिनट में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन बनाने वालों का रिजल्ट होता है। पता है ना आप लोगों को? कंपटीशन इतना फास्ट हो गया है, उसके लिए क्या करना होगा? डर के बैठ जाना होगा। तो अभी से उसकी तैयारी करनी होगी।
तब जाकर के हम लोग एक जो लक्ष्य रखे हैं उसे क्या कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। जो बड़ा बड़ा आपने लक्ष्य रखा है आईएएस का, डॉक्टर का, इंजीनियर का या बिजनेसमैन का, तभी उसे पा पाएंगे। अगर हमारा समय अभी पढ़ने का है और हम पढ़ाई लिखाई ना करें, जाके डायरेक्ट किसी तरह से ग्रेजुएशन इंटर पास किए, अब पूरा हाथ पर हाथ दे करके बैठे हैं कि एकदम आईएएस कंप्लीट हो जाएंगे, या उस टाइम सोचेंगे भी तो क्या तैयारी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कुछ बड़ा करना है उसके लिए आपको पहले से प्लान करना पड़ता है। जब आपके घर में आपके माता पिता घर बना रहे होंगे, उसका प्लानिंग हुआ होगा कि 2 कमरे का घर बनाना है, 4 कमरे का घर बनाना है, उसमें क्या क्या चीज लगना है, एक एक चीज का व्यवस्था, छड़ लगना है, सीमेंट लगना है, बालू लगना है, और उसके लिए एक एक दिन आपके पिताजी आपकी माताजी मेहनत कर करके सबको इकट्ठा करके वो घर बनाए होंगे आपका। और उस घर बनाने में जो आपका परिवार है सबसे राय मशविरा किए होंगे, एक साथ बैठे होंगे, सबसे राय लिए होंगे, सलाह लिए होंगे, जो उनके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सब लोग उनसे लिए होंगे कैसे बनाना है, इतना खर्च लगना है। जब वो जीवन के 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख के घर वो बना रहे हैं, अपने घर परिवार से सलाह ले रहे हैं, और ये विद्यार्थी जो अपने जीवन का इतना बड़ा बड़ा लक्ष्य रखा है, क्या इनको सलाह की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और आज तो और होगी, क्योंकि इतना फास्ट जनरेशन है कि आपको पुराना जमाना गया, कंपटीशन का इतना लेवल फास्ट हो गया है। अगर अपने आप को फास्ट नहीं कहेंगे, फोन चलाते हैं ना, कौन जो 4G या 5G? 5G। बताइए 5G का फोन चलाते हैं, अपने आप को क्या रखे हैं? 1G। सक्सेस हो पाएंगे? अगर 5G का फोन है, उसको चलाने के लिए अपने ब्रेन को 6G करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से आप आगे रहेंगे तब ना उसको चलाएंगे, कि उसे पीछे रह के चलाएंगे। उसके लिए अपने आप को तैयार करना, ध्यान से साधना, कैसे साधना होगा उसको, एक एक दिन का जीवन में अनुशासन। हम कोचिंग के सहारे जा रहे हैं, कोचिंग हमको ये कर देगा। मैं आपको बताता हूं कि मैं लगभग सैकड़ों ऐसे सक्सेस लोगों को पढ़ा हूं, सुना हूं, समझा हूं, किन्हीं का जीवन ऐसा नहीं है कोचिंग से वो उतने बड़े बन गए। सबका जीवन कहीं ना कहीं स्कूल से शुरू हुआ, मतलब स्कूल को वो लोग बहुत प्रायोरिटी देते थे। आज हम लोग क्या किए हैं, कोचिंग पढ़ के निकल रहे। कोचिंग पढ़ के आप हो सकता है 75% मार्क्स ले आए, 10th पास कर जाएंगे, 12th पास कर जाएंगे, लेकिन एक अच्छा जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सक्सेस होना है, आपको स्कूल आना ही होगा, 8 घंटा 7 घंटा बैठना ही होगा। यहाँ जो शिक्षक आए हैं वो कोचिंग वाले से बहुत ज्यादा ऊपर आए हैं, आप विश्वास करिए या ना करिए। एक सब्जेक्ट को पढ़ाने, हर चीज का एक स्पेशलाइजेशन होता है, विशेषज्ञ जिसको कहते हैं। आप जब बड़े शहरों में जाएंगे कोचिंग में पढ़ने के लिए, आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए अलग टीचर हैं, उसमें कैलकुलस पढ़ाने के लिए अलग टीचर हैं। अब बायो में जाएंगे तो जूलॉजी के अलग टीचर हैं, बॉटनी के अलग टीचर हैं, अब फिर उससे ऊपर जाएंगे तो एक एक पॉइंट के अलग अलग टीचर हैं। तब जाकर के कोई आंख का, कोई पेट का, कोई दिमाग का, कोई शरीर का डॉक्टर बन पाता है। समझ रहे ना बात? उतना विशेषज्ञ करने। और कोचिंग में आज लोग कहते हैं कि हम सब पढ़ा देते हैं। एक बच्ची मिली, उसने कहा कि सर हमको सब पढ़ा देते हैं कोचिंग में। बताइए, जो खुद नहीं पढ़ा है वो सब कोचिंग पढ़ा देगा? मैं ये नहीं कहता कोचिंग खराब है, कोचिंग करिए, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है ये बहुत उससे कहीं ऊपर की व्यवस्था है। आप भी अपने आसपास देखे होंगे, जो पुराने लोग होंगे, अब दादाजी या पिताजी की उम्र के, वो जो पढ़ाई लिखाई की स्कूल से ही किए थे। आज तो आपके आसपास स्कूल है, पहले तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर स्कूल लोग जाते थे पैदल चल के, पानी से क्रॉस करके। अगर आप स्कूल छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आप भी आइए और अपने साथ अपने दोस्तों को भी कहिए कि स्कूल चलना है।
क्योंकि यहाँ जो सर लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनसे सीखना, उनसे समझना, बार बार सर से पूछने के लिए सर कैसे पढ़ना है, सर बताइए ना, सर क्लास लीजिए ना, जब हम बार बार कहेंगे ऑब्वियस है कि वो पढ़ाएंगे, है कि नहीं। स्कूल आना है, और स्कूल कैसे आना है, पूरे डिसिप्लिन में आना है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि भाई हम जैसे तैसे उठे चले आए स्कूल, नहीं। जो आपका ड्रेस है उसको पूरा ड्रेसअप होकर आइए। कल को आप कहीं आईएएस बन जाएंगे, बस ऐसे चल जाएंगे, चप्पल पहन लीजिए, जो भी पहनते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे चले जाएंगे आप। आपको कहीं ना कहीं उस चीज के लिए आपको ड्रेसअप होना होगा। ऑफिस में जाएंगे तो ड्रेसअप होंगे ना भाई, कोई डॉक्टर बने, कोई आईएएस बने, आईपीएस बने, बिजनेस में, उसके लिए ड्रेस सेंस होता है कि भाई ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस पहन करके आइए। जब ड्रेस पहन के आएंगे तो वो आपको किसी और के लिए नहीं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ये फील होगा कि हम एक ईमानदार स्टूडेंट हैं, हमें मेहनत करना है, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। खुद से बात होगी, और जब खुद से लोग बात करने लगते हैं तो अपने आप एक ना एक दिन उनका धीरे 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 करके वो एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे, मोटिवेशन, आजकल एक मोटिवेशन का दौर चल गया है, लोग लाखों लाखों रुपए लेकर मोटिवेट होते हैं। क्या मोटिवेट होंगे? आपको कोई आज अच्छे से समझा दे, बता दे, फिर कल से आप वही करिएगा। मोटिवेशन जीवन का कोई परमानेंट समाधान नहीं। मोटिवेशन से कुछ दूर चल सकते हैं, लेकिन पूरा जीवन नहीं चल सकते हैं। अनुशासन एक ऐसा मोटिवेशन है जो आपको हर दिन उठाएगा और आपके लक्ष्य तक प्रेरित करके आपको लेकर के जाएगा। अनुशासित व्यक्ति हर हमेशा वो मोटिवेट रहता है, उसको कहना नहीं पड़ता है कि भाई तुम टाइम से उठो, टाइम से खाना खाओ, अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे से स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, उसको कहना नहीं पड़ेगा। वो खुद ब खुद स्वतः अपने आप करने लगेगा। हमको टाइम से जगना है, टाइम से खाना खाना है, हमें टाइम से पढ़ना है, टाइम से टेस्ट देना है। अब कोई अगर आप पेपर देने जाते हैं परीक्षा, तो आप उस पेपर क्या होता है, क्वेश्चन आपको मिला, जैसे तैसे रंगिए चाहे न रंगिए, एक टाइम दे जाइए घर जाकर करेंगे, ऐसा होता है क्या? उसमें क्या होता है, एक समय फिक्स है, एक टाइम है कि आपको 1.5 घंटे में इतना क्वेश्चन बनाना है, 2 घंटे में इतना क्वेश्चन बनाना है। लगभग लोग को कह दें जाइए घर जाकर के बना लीजिएगा, तो हम बोलते सब लोग बना लेंगे, थोड़ा बहुत छट जाते हैं। कैसे? उतना समय में उनको सही से बनाना, ये कंपटीशन है। कैसे बना पाएंगे उसको? जब आपका डे बाय डे, हर दिन का आपका एक रूटीन फिक्स होगा, एक समय की एकदम पूरा पाबंदी होगी, नहीं हमको इतना टाइम में इतना मतलब क्वेश्चन को क्रॉस कर जाना है, इतना टाइम कर लेना है। फिर कल को आप जिस पद पर जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, आपके सामने पेशेंट आएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। पेशेंट पूरा छटपटा रहा है, आप बस अनडिसिप्लिन होकर खड़े हैं, तो क्या आप पहुंच भी गए तो वहां कुछ अच्छा कर पाएंगे क्या? नहीं कर। अब जिला का आप जिला अधिकारी बन गए, इतनी बड़ी कुर्सी मिल गई, जिम्मेवारी मिल गई, कोई ऐसा सिचुएशन आएगा आपको तुरंत डील करना होगा, आप ऐसे बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? जब आप अपने आप को नहीं सही से एक दिन चला सके, अपनी जिम्मेदारी अपने आप को समझ सके, जिम्मेवार इंसान, तो जिला को कैसे चलाइएगा? चला पाइएगा? नहीं चला पाइएगा। तो उसके लिए सबसे पहले अनुशासन, अपने जीवन में अनुशासन होना, अनुशासित होइए। एक एक दिन करके, हर पहले से कोई नहीं रहता, हर दिन सीखता है। हर इंसान जब तक जीवन है सीखता ही रहता है। कल हमने क्या गलती की उसको सुधार करके आज सही करिए, आज हमने क्या कमी किया फिर कल उसको आगे इंप्रूव करिए। जब आप हर दिन अपने आप को जीतने लगेंगे, एक ना एक दिन आप पूर्णतः विजेता बन जाएंगे। जो खुद को जीत लिया वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। तो आप सबसे एक आग्रह भी करें कि कम से कम अनुशासित रहिए। आपको कहना ना पड़े भाई ऐसे निकलिए क्लासरूम से, ऐसे बैठिए। जब कहना पड़ जाए समझ लीजिए कि आप पहले से ही क्या हो गए, फेल्योर की श्रेणी में जा चुके हैं।
सब लोग करेंगे ना, आज से अपने आप को अनुशासित करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। मैं बात कर रहा था कि जो यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, पहुंच पाते हैं, जो बच्चे गांव में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास हुआ कि उनको पैसे के एवज में उनका सपना ना टूटे, है ना। पैसे के अभाव में उनका सपना ना टूटे कि अगर उनके पास 5 लाख रुपए नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, ऐसा उनके साथ ना हो। इसी परेशानी को देखते हुए मैं जो शुरुआत किया हूं, ये सहभागी का प्रयास है। करीब से सुनता है, समझता है और उसका समाधान करता है जो आपकी परेशानी है। सहभागी आपका समाधान है। जो सर पढ़ा रहे हैं, जो मैडम यहाँ पढ़ा रही हैं, वो विषय पढ़ा रही है, उस विषय में जो परेशानी है या व्यक्तिगत जीवन में जो परेशानी है, घर परिवार से किसी तरह की कोई परेशानी है, जो आपको उस गोल को अचीव करने में आपको परेशानी हो रही है, उसमें हम आपको एक समाधान देते, एक रास्ता दिखाते हैं। तो सहभागी का क्या प्रयास है कि आपके साथ होते हैं। और पहला क्या है कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये लाइन को हर दिन अपने आप को पढ़ करके निकलिएगा अपने रूम से। अपने आप को जब एक बार 2 बार बोलेंगे, आप स्वतः अपने आप को सचेत करेंगे। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अभी से आप जो गोल रखे हैं, अगर गोल आपका सही है, बहुत बच्चे तो गोल ही नहीं रख पाते हैं। क्या बताया आपको? बताए थे ना कि सुबह में उनका है कि आईएएस बनना है, दोपहर में तुरंत डॉक्टर बन जाना है, और शाम होते होते उनको क्या करना है? कुछ नहीं। उनका अपना लक्ष्य, पहले जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप कैसे हासिल करिएगा? इस चीज को अपने आप दोहराइएगा हर दिन। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जब ये लाइन बोलेंगे तो अपने आप की एक जिम्मेदारी को एहसास होगा अपने आप को, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनूंगा, मैं कल जिस भी पद पर जाऊंगा मैं एक अच्छा व्यक्ति बनकर उस पद की गरिमा का, गौरव का ख्याल रखूंगा। अगर आपका लक्ष्य जो है, पहले लक्ष्य ही नहीं क्लियर है, पहले सहभागी आपके लक्ष्य को क्लियर करता है कि आपको बनना क्या है। अगर बहुत अच्छी व्यवस्था दे दिया जाए और आपके पास लक्ष्य ही नहीं है, उसको हासिल कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। पहले आपके पास लक्ष्य क्या है। अभी यहाँ सब लोगों से पूछा गया कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, सबने हाथ उठाया। और जब हम पूछने लगे कि क्या लक्ष्य है, जब आप खुद ही देखे हैं सपना, खुद का आपका सपना है, उसमें इतना संशय है, उसको प्राप्त करना तब तो और संशय की बात। तो पहले आपका जो लक्ष्य क्लियर किया जाता है कि आखिर लक्ष्य आपका क्या है। अगर लक्ष्य आपका क्लियर हुआ तो उसके होता है कि सही समय पर आपका सही लक्ष्य, तब हम लोग उसको सही एडवाइस करके, सलाह दे करके उसे अपने उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। हम आपके सपनों को साकार करते हैं, हम आपके सपनों के साथ हैं। तब होगा आपके माता पिता का वो सपना साकार जो आपने देखा है। इस प्रयास, इस कोशिश में, ये बिल्कुल नई टेक्निक है। ये बिहार में यहाँ बहुत लोग, ये अभी शुरुआत ही किया है हमने। ये नया टेक्निक है, एक विधा है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है। और सहभागी से जुड़ करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अभी यहीं बगल की एक लड़की दरोगा बनी, सुईगढ़ा की, अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में है, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अभी इंटरव्यू होगा इनका, यहीं बड़तल्ला में उनका घर है। वो आईएएस, उनका फाइनल सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, 2 बार से वो मेंस लिख रहे हैं। और बहुत ऐसे स्कूल में टीचर बने, बीपीएससी शिक्षक। तो सहभागी आपके हर कदम पर आपके साथ है, ना केवल विद्यार्थियों के साथ,
बल्कि आपके जीवन में बहुत ऐसी परेशानी है जो आप उसको सही समय पर उसका एक्शन नहीं ले पाते हैं। जब लोगों ने सफलता हासिल करना शुरू किया तो लगा कि हाँ भाई ये कुछ है। जब लगातार लोग सफल होने लगे तो लोगों को विश्वास बढ़ा, भरोसा बढ़ा कि हाँ ये भी कोई ऐसी विधा है जिससे बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत मददगार साबित होगी। हर जगह कोचिंग वाले अपना सारा कुछ रखते हैं, अच्छे अच्छे पैकेज पर ऐसे कंसल्टेंसी को, जो बच्चों के साथ किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तुरंत उनका समाधान करके उनको लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। समझ रहे हैं ना बात? तो आपको जो मैं ये शुरुआत और ये प्रयास किया हूं तो देखिए कि भाई इन जगहों से बच्चे नहीं आ रहे हैं, सबके पास उतना पैसा नहीं है। हम सोचे हम उन बच्चों के पास जाएंगे ताकि उनका पैसे के अभाव में उनका सपना ना टूटे। सहभागी का ये प्रयास है कि पैसे की वजह से जो आपने सपना देखा है वो नहीं टूटना चाहिए। आप भी, और इस विश्वास में लोगों ने करके दिखाया है। और बहनें, लड़कियां तो बहुत ज्यादा, सहभागी का सबसे अगर मजबूत रीढ़ है तो बहनें, इतना विश्वास, इतना भरोसा करके लोग डॉक्टर बन गई। अभी एक लड़की बगल की बीएससी नर्सिंग में उनका रैंक था 18 रैंक पूरे बिहार में, उसको छोड़ करके अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है। उनका पेपर अच्छा गया था, संजोग से पेपर लीक हो गया। गांव में बैठ करके 5 लाख 7 लाख उनके घर परिवार के पास नहीं था, आज वो बैठ करके अपने घर से वो 550 600 नंबर ले आ रही है। कोटा जाकर के भी लोग उतना नहीं ले आ पा रहे हैं। ये है सहभागी का प्रयास और विश्वास कि आपको यहीं से बैठा करके इसी बेंच पर से आपका भी सिलेक्शन उसमें हो। आईआईटी में लोग क्यों जाना चाहते हैं? लोग कहते हैं आईआईटी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? वहां अच्छे विद्यार्थी, जहां अच्छे लोग होंगे वहां बिल्कुल अच्छा होगा। एम्स क्यों अच्छा है? देश का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है मेडिकल साइंस में। क्यों अच्छा है? वहां अच्छे मेरिट वाले लोग पहुंच रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन दीवालों से नहीं बना है, वहां के व्यक्तियों से बना है। आपके पास ये जिम्मेवारी है कि इस स्कूल का, कि आप भी यहां से कुछ अच्छा करिए ताकि आसपास के लोग इस स्कूल में आकर के पढ़ना चाहें। ये सब करेंगे ना आप लोग? करेंगे नहीं करेंगे? ये इतना धीरे से बोलिएगा कैसे होगा? करेंगे या नहीं करेंगे? और उसका सपना पूरा होगा और आपको भी वो जीवन भर याद रखेगा। और खुद भी जुड़िए, इसलिए नहीं जुड़ने का आपको टाइम पास करना है। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उसके लिए आप इन सारी चीजों से जुड़िए ताकि आपका लक्ष्य वो हासिल हो सके। ठीक है ना? समझ गए आप लोग? नहीं समझे? बस अब 2-4 मिनट और है, हम लोग अंतिम हैं। ये सहभागी का परिचय और उद्देश्य। भरोसा, हमने आपको बताया कि जब लोग बनने लगे तो लोगों का क्या हुआ? भरोसा हुआ, है कि नहीं? वो अटेंडेंस शीट है, ठीक है, आप लोग के पास आएगा। अपना नाम, पिता का नाम, क्लास लिख दीजिएगा, उसमें फोन नंबर डाल दीजिएगा ताकि आपको जो यहां से बातचीत हुई आपको डायरेक्ट लिंक भेज दिया जाएगा। ये भरोसा है। जब लोग बनने लगे तो लोगों का भरोसा हुआ सहभागी पर। अगला है मार्गदर्शन। सहभागी बिहार के बच्चों का सच्चा सलाह और सच्चा साथी है। आज आप अपनी बात अपने दोस्तों से नहीं कह पाते, हिचकते हैं, क्योंकि उनको जब आप कहते हैं तो वो जाकर के एक से दूसरे से कहता है, आपका मजाक उड़ाता है। तो सहभागी आपका वो सच्चा साथी है जो आपके हर एक परेशानी को बहुत करीब, नजदीक से सुनता है, समझता है। अगला संकल्प है सहभागी बिहार के बच्चों के बड़ों सपनों को हासिल कराने का। आप अगर छोटा नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है, बड़ा लक्ष्य देखिए ताकि वो बड़ा सफलता आपको मिल सके। और अगला है लक्ष्य। सहभागी एक नई विधा है, ये नया टेक्निक है जो हमने शुरुआत किया है, जिसकी चर्चा हमने की है।
कि बच्चों को बहुत नजदीक से देख करके, सुन करके उनके परेशानी को, उनका समाधान दिया जाए, ताकि वो बच्चे अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके। और अंत में एक बात है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। हम लोग की सबसे बड़ी गलती क्या है? हम दूसरों को सुधारते हैं, दूसरों को देखते हैं। कहां देखना है? अपने आप को। अपने आप को कब देखेंगे? जब हम पूरा अनुशासन अपने जीवन में रखेंगे। समझ रहे हैं ना बात? तो अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो अभी आप एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, जो आपका सबसे जो बड़ी सेवा है वो पढ़ाई का है। अगर आप 8 घंटा ईमानदारी से बैठ करके पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं। अभी आपको किसी की सेवा करने की जरूरत है नहीं। अभी खुद की मदद करिए। जो खुद की मदद करता है, खुदा उसी की मदद करता है। आप लोगों को मत देखिए कि वो क्या किया। क्लास में कोई अनडिसिप्लिन है, उसको बताइए कि भाई ऐसा मत करिए। उसको रोकिए, उसको मना करिए। अगर वो समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो उसको करने दीजिए। आप दोस्त होने के नाते, उसका सहपाठी होने के नाते आप उसको कह सकते हैं भाई ऐसा मत करो, ये अनुशासन ऐसा अनुशासनहीनता अच्छा नहीं लगता है। ये सारा चीज अगर आप अपने जिम्मेवारी को लेंगे, अपना धीरे धीरे सुधार करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। और मैं लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूं, आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ऊपर भी एक और बनना रह जाता है, एक अच्छा इंसान। अगर आप एक अच्छा इंसान बन गए तो आपको पूरी दुनिया सैल्यूट करेगी। लोग बन रहे हैं, हर दिन बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, लेकिन उनको दुनिया याद नहीं रखती है। रखती है क्या? लेकिन कोई ऐसे भी जिला अधिकारी होते हैं जो आपके जिला में आते, बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। क्यों जानता है? क्यों जानता है? क्योंकि एक